नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर भारतीय संविधान की इस लेक्चर सीरीज में। आज इसके भाग 2 के तहत हम जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बात की थी, एक बेसिक आइडिया आपको दिया था कि संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, और उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में आज हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है, यानी संविधान, किसी भी देश का संविधान जो है वो इट इज द लार्जेस्ट लॉ, और यू कैन से इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि अन्य जितने भी कानून होते हैं उस देश के, वो सभी संविधान के तहत या संविधान के अधीन ही होते हैं। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात ये हमेशा रहती है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को, जब ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका शासन जो रहा हमारे देश में, उसके 200 वर्षों के शासन के बाद जब स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता के पश्चात आप देखते हैं, स्वतंत्रता के दौरान भी जब हमारा संविधान का निर्माण का कार्य चल ही रहा था, तो हमारी संविधान सभा की अथक मेहनत प्रयासों के बाद लगभग 3 वर्ष लगे। अगर हम प्रिसाइजली जाएं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय के पूरे कार्यकाल में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें, वाद विवाद, बहुत सारी चीजें वहां पर आई, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसको 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया और भारत गणतंत्र घोषित हुआ। लेकिन हमें सबसे पहले बात ये जाननी है कि आज हम टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। हमें जानना है कि भारत में संविधान की मांग किसने की। सबसे पहले विचार जो है संविधान निर्माण का, ये किसके मस्तिष्क में आया, किसके दिमाग में बात आई। तो देखिए, अगर आप लोगों ने भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है, उसमें आपने, इसकी कहानी वैसे बहुत लंबी है, उसमें आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। तो उन्होंने किस चीज की बात की थी, उन्होंने स्वराज की बात की थी। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत में होता है 1905 से लेकर 1908 तक। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत बहुत सारी बातें आगे बढ़ती हैं। समय समय पर जो आप देखिए 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयों द्वारा पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया जाता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय द्वारा पहली बार संविधान निर्माण का जो है प्रयास किया जाता है 1928 में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू कमेटी का निर्माण होता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ऑफिशियली जब हम बात करते हैं कि भारत में संविधान की मांग कब हुई, किसने की, तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान की जो मांग हुई है, विचार जो दिया गया 1934 में एम.एन. रॉय, नाम याद रखिएगा, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1934 में भारत में संविधान का, यानी कि एक जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसके द्वारा दिया गया, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1934 में, 1934 में। इसके पश्चात, इसके एक वर्ष पश्चात यानी 1935 में, तब की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे बड़ा दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने उनके इस विचार को स्वीकार कर लिया। हाँ, कांग्रेस ने बोला जरूर सही बात है कि भारत का संविधान होना चाहिए। और इसके 3 वर्ष पश्चात आप देख रहे हैं 1938 में ये बात आगे बढ़ी, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के उस वक्त युवा नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई, और ये घोषणा उन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पे की, यानी कांग्रेस की तरफ से की। और इस घोषणा में क्या कहा गया, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 मांगे रखते हैं। पहली बात, स्वतंत्र भारत का, यानी जो फ्री इंडिया होगा, यानी अंग्रेजी शासन की समाप्ति के पश्चात जो भारत होगा, उसका एक संविधान होना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या बोला कि भारत का एक संविधान होना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि उसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनका इशारा ब्रिटेन की तरफ था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो रूलर्स हैं उनके किसी इंटरफेरेंस को हटाते हुए, उनके किसी इंटरफेरेंस को दूर करते हुए भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण थी, वो ये बात बोली गई कि जो भारत का संविधान होगा, जिसका संविधान का निर्माण होगा, वो कौन करेगा, उस संविधान का निर्माण करेगी संविधान सभा।
और ये संविधान सभा चुनी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी भारत के लोगों के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आप कॉन्सेप्ट जानते ही हैं, ठीक है ना, उसी के आधार पर इस संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यानी भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान सभा को चुना जाएगा और यह संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए, फ्री इंडिया के लिए संविधान का निर्माण करेगी। अब इसके आगे आप सभी जानते हैं जरूर, यहाँ पर देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखिए, जो बातें आपको बोली जा रही है उनको लिखते हुए भी चलिएगा, उनको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए 1940 में हमारे देश में अगस्त प्रस्ताव दिए जाते हैं, तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है शिमला में, जिसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ध्यान रखिएगा। 1939 में, हम सभी जानते हैं 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, ठीक है ना, और इस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी एक पार्टी होता है मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो ब्रिटेन को भारतीयों का सहयोग चाहिए था, भारतीय जो सैनिक थे उनका सहयोग चाहिए था, इसलिए ब्रिटेन की सरकार 1940 में अगस्त प्रस्ताव देती है, ठीक है ना। और अगस्त प्रस्ताव एक प्रकार से क्या है, भारतीयों की जो संविधान निर्माण की मांग थी उसको स्वीकार्यता दी जाती है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। हालांकि अगस्त प्रस्ताव विफल रहते हैं और फिर इस कड़ी में 1942 में क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा जाता है। लेकिन स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन की जो बातें थी उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा उसके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बनती। इसके पश्चात हम जानते हैं 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, इधर ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं आप जानते हैं, और वहां पर जो नई सरकार आती है वो नई सरकार होती है किसकी, वो नई सरकार होती है लॉर्ड क्लेमेंट एटली की, जो कि नए प्रधानमंत्री होते हैं। नाम नोट करते हुए चलेगा जो भी बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और वो सरकार भारत की स्वतंत्रता का प्रयास तेज करती है और इसी कड़ी में 1946 में भारत में भेजा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में भेजी जाती है कैबिनेट मिशन योजना। दरअसल 3 लोगों को भारत में भेजा जाता है जो कि ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट के मंत्री थे, इसीलिए इसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो भारत में आता है। और इस मिशन के तहत ही भारत में फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू होगा, अर्थात भारत में संविधान सभा के चुनाव होंगे, उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होगा और वही संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का आधार वर्ष क्या है। आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का आधार वर्ष है 1946। जी हाँ, भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण कार्य 1946 से ही शुरू हो गया था, दिसंबर के महीने से। तो जब आप समय बोलते हैं कि भारत के संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 वर्ष का समय लगा, तो आप उसको काउंट कहां से करते हैं, दिसंबर 1946 से। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सन 1946 भारत के संविधान का आधार वर्ष है, अर्थात इसी वर्ष से भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आता है। अब यहां से क्या प्रश्न बनते हैं, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, मैंने आपको बताया पीएम ऑफ यूके एट दैट टाइम, ये चीज नोट करिएगा। इसके अलावा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिस समय ये कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, उस वक्त भारत में वाइसरॉय कौन था, यानी कि जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे भारत में उस वक्त कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल उस वक्त भारत में वाइसरॉय थे, लॉर्ड वेवेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि भाई इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। और वो सदस्य कौन कौन थे, नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उस वक्त भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता था ब्रिटेन के, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, ये भी प्रश्न आ सकता है। और इस मिशन की अध्यक्षता भी पैथिक लॉरेंस ही कर रहे थे। तो कैबिनेट मिशन ने जो अपनी संस्तुतियां दी, कैबिनेट मिशन ने जो अपनी संस्तुतियां यानी अपना प्रपोजल दिया, उसी के आधार पर फिर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जून जुलाई के महीने में 1946 में, याद रखेंगे। और उसी के बाद आप देखते हैं कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनती है, ठीक है, जिसका मुखिया, जिसका हेड जो हम बोलेंगे वो तो गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी वाइसरॉय, लेकिन उनका डिप्टी जो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सरकार बनती है कांग्रेस की।
तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कुल संविधान सभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ, कि संविधान सभा पूरी तरह चयनित सभा थी या इसमें कुछ सदस्यों का मनोनयन भी हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्यों का क्या हुआ, उनकी जो अलग मांग चल रही थी पाकिस्तान की, उसको लेकर आगे क्या रणनीति रही, क्या चीजें हुई, वो हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो याद रखिएगा आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। जितने भी पॉइंट्स आपको, जितने भी फैक्ट्स बताए उसको नोट कीजिएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आगे इसके आगे की, जो हमारे संविधान के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप